So hello everyone, welcome back to our channel UGC NET Exammate, and if you are new over here, I welcome you on our channel. So recently NPCIL has released its notification, and which is a very good opportunity for all the aspirants, those who fill their UGC NET form from code 17 that is management, या फिर वो अपना फॉर्म फिल करते हैं लेबर लॉ दैट इज कोड 55 से। तो आइए इस सेशन में देखते हैं इस फॉर्म में हमारे लिए क्या कुछ है, इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या कुछ है। एनपीसीआईएल जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने अपना 12 मार्च को ही फॉर्म रिलीज कर दिया था, फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट कर दिया था, और जिसका लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025, जो कि 4 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में एचआर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। सो एचआर जो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है, उसके लिए टोटल 22 सीट्स है, जिसमें कि करंट में 20 सीट्स हैं और 2 बैकलॉग में है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इनके पास 8 सीट है, ईडब्ल्यू के लिए इनके पास 2 सीट है, ओबीसी के लिए 6, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 3 सीट है। अब आइए देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो इनके पास 4 टोटल करंट में सीट है और 4 ही टोटल सीट्स हैं, तो बैकलॉग में कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इनके पास 2 सीट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वालों के लिए, ओबीसी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है। तो आइए देखते हैं आगे। अब इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, और क्या कुछ इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है इसके साथ। तो एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए बेसिकली आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और किसी भी इंस्टीट्यूशन से। आपको मास्टर्स डिग्री भी नहीं मांग रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपका अगर बैचलर्स 50% से है तो यू शुड फिल द फॉर्म। आइए देखते हैं इनकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लीजिए यहाँ पे ही आ गया पे स्केल। आइए एक बार पे स्केल को भी देख लेते हैं। तो पे स्केल असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए आप लेवल 4 में आते हैं, जिसका कि आपको बेसिक पे 25,500 है। डीए जो कि डियरनेस अलाउंस है, उसका 53% इन्होंने लिया है आपका बेसिक अमाउंट का, दैट इज 13,515 होता है, और टोटल में आपको मिलेंगे 39,015 रुपीज, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। तो चलिए और आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स और हैं जो कि बाकी पीएसयूज भी ऑफर करते हैं, और ये भी ऑफर कर रहे हैं सेम, जैसे अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट्स अलाउंस। इसके अलावा आपको एम्प्लॉय बेनिफिट मिल जाता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन एजुकेशन की बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसकी बात की गई है। इंसेंटिव्स हो गए, लोन एंड एडवांसेस हो गए, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स हो गए, आफ्टर बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मेडिकल जिसको फैसिलिटी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अलावा। अच्छा, अब एज लिमिट को देख लेते हैं। ये टेबल एज लिमिट बता रहा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ये टेबल बेसिकली उनके लिए बता रहा है। तो एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए आपको कम से कम आपकी एज 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 के आप होने चाहिए। दैट इज बेसिकली दे आर सेइंग कि यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 1 अप्रैल 1997 और यू शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 2 अप्रैल 2004। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये डेट्स भी मेंशन कर दिए हैं, आप इसको अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है पॉइंट नंबर 7, ये रिजर्व कैटेगरी के रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप बेसिकली अपना उस डेट से अपना पहले देख लीजिए क्या डेट आपका डेट ऑफ बर्थ से, और डेट ऑफ बर्थ को आप इस डेट से कैलकुलेट कर लीजिए बेसिकली। उसके बाद आप देखिए कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं और उस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है ईयर्स में, और आप अगर उस स्लॉट में आप आ रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं। तो एचआर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग दैट इज असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 3 स्टेज में ये एग्जाम होगा, और एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है आपको बेसिकली प्री एग्जाम के लिए। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप स्टेज 2 में मूव करेंगे, जो कि एडवांस एग्जाम होगा, एडवांस टेस्ट होगा। अगर आप एडवांस स्टेज 2 बेसिकली एडवांस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज 3 में आएंगे, जो कि स्किल टेस्ट होगा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के कंडीशंस को भी। तो स्टेज 1 में बेसिकली 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका, 60 मिनट का, 50 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और इसका आपको दिया भी हुआ है कैसे। 25 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के होंगे, 15 क्वेश्चन जो हैं आपके वो कंप्यूटर नॉलेज के होंगे,
और 10 क्वेश्चन जो है आपके वो इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट 3 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव है, मार्किंग है, दैट इज अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर सही में से कट जाएंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 150 है आपको, ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स ईच फॉर राइट आंसर, तो आपके टोटल में 150 मार्क्स हैं। अब आपको स्टेज 2 में मूव करने के लिए यू नीड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैंडिडेट के लिए यू नीड टू हैव 40% ऑफ 150 मार्क्स बेसिकली, जो कि आपको आता है 60 मार्क्स। आपको 60 मार्क्स लाने होंगे तब जाके आप स्टेज 2 में एग्जाम लिख सकते हैं फॉर अनरिजर्व, और रिजर्व कैटेगरी को सिर्फ 30% लाने हैं ऑफ 150, दैट इज 45 मार्क्स टू राइट एग्जाम इन स्टेज 2। अब स्टेज 2 में जिनका एग्जाम है उनके लिए समझ लेते हैं, आपको एटलीस्ट 2 आवर्स मिलेंगे इसमें, दैट इज 120 मिनट्स। अगेन 50 आपको MCQ यहाँ पे भी है, बाइफर्केशन है यहाँ पे। 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे एंड 25 क्वेश्चंस जो है आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होंगे। माइंड दिस, क्रिटिकल रीजनिंग बोला है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं बोला है। क्रिटिकल रीजनिंग असर्शन रीजंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वाले होते हैं, तो ये वो है। अगेन 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर्स एंड 1 नेगेटिव मार्क्स होगा, 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द राइट आंसर्स अगर आप कोई गलत अटेम्प्ट लगाते हैं तो। टोटल 150 मार्क्स होंगे। अच्छा, और इसमें स्टेज 2 से स्टेज 3 मूव करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशन है, वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाने होंगे। तो फॉर अनरिजर्व इट इज हेयर इन स्टेज 2 इट इज 30% ऑफ 150। मैं यहां पे एक लिख दे रहा हूं, फॉर जनरल कैंडिडेट यू नीड टू गेट एटलीस्ट मिनिमम 45 मार्क्स आपको लाने होंगे स्टेज 2 में। और रिजर्व के लिए भी लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको चाहिए 20% ऑफ 150, दैट इज ओनली 30 मार्क्स टू मूव इन स्टेज 3। अब स्टेज 3 का कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। अब ये स्किल बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि 2 टेस्ट होंगे आपके। एक टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा बेसिकली, जिसमें आपको 10 मिनट्स मिलेंगे और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको कुछ दिया जाएगा, वो आपको लिखना होगा। आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए 10 मिनट मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और स्टेज 3 में जो दूसरा होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपकी कंप्यूटर से बेसिक रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें फिर 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट जो है वो आपको बात कर रहा है MS ऑफिस के एप्लीकेशन के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, जो हम आप सबने ग्रेजुएशन लेवल तक तो बहुत अच्छे से सीखा और यूज़ भी किया है अपने प्रेजेंटेशंस के दौरान भी। और इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। जो पार्ट 2 है वो बेसिकली आपका इंटरनेट सर्फिंग और ईमेल मैनेजमेंट के रिलेटेड होगा। अगेन इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मिनट्स मिलेंगे आपको इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो टेस्ट है आपका, जो स्टेज 3 लेवल पे होगा, स्किल टेस्ट बेसिकली जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होंगे। आपने स्टेज 1 किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने स्टेज 1 क्लियर किया, आप स्टेज 2 में आए, आपने स्टेज 2 क्लियर किया, आप स्टेज 3 में आए, आपने स्किल टेस्ट दिया, तो आप पार्ट ए जो स्किल टेस्ट है, राइटिंग टेस्ट, उसमें, और पार्ट 2 जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को टेस्ट किया जाएगा, उस दोनों टेस्ट का जो नेचर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो आपको ये क्वालिफाई करना है, और मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका मेरिट लिस्ट है वो स्टेज 2 के मार्क्स से बेसिकली बनेगा। तो मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2 से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सो और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। नोटिफिकेशन में काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन भी है। जी हाँ, तो दैट वाज ऑल इन दिस नोटिफिकेशन। और आपको पेमेंट एप्लीकेशन की जो फीस है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट होगी 1 अप्रैल तक। 4 बजे से पहले फॉर्म भर दें जो भी एलिजिबल हैं। आई बिलीव दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो लेबर लॉ से भी फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए भी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम सब ने ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ही हैं,
तो एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज सेशन। हाँ, वन मोर थिंग, इफ ये जो आपको पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इनके NPCIL के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप एमिंग, कीप एस्पायरिंग एंड कीप अचीविंग।